वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड के ताल्लुक से देखा है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर राइबोसोम। कई मरतबा आपने यहाँ पर राइबोसोम सुना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कई जगहों पर इसका डिस्कशन आया है। अब हमें यहाँ पर देखना है राइबोसोम है क्या चीज़। जिस तरीके से हमने देखा है जब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उसी तरीके से राइबोसोम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल दैट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको जो यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाएगा क्योंकि प्रोटीन से बने हुए होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से इनको जो है यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। दीज आर मेड बाय आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर जो है ये बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ये तीनों आरएनए का जब कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है, आपस में सब अपना अपना वर्क करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर वहाँ पर होता है, तो प्लांट बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है पाया जाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होता है, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इसी वजह से को जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से पहचाना जाएगा। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है कि विच इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। हमने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेल देखे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी हमने देखा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, दैट आर प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन, बट हियर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल, नो मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। तो वी कैन से दैट अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो हमारा रहेगा राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मेम्ब्रेन अलग से नहीं है जो इसका जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन कर सके। अब यहाँ पर जो है सेल के अंदर ये चार जगहों पर जो है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो है दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये बल्क क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर इसका जो काम होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच वी आर ऑलरेडी स्टडीड। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब ये राइबोसोम का डिपोजिशन हो जाता है तो उसकी सरफेस जो है यहाँ पर रफ हो जाती है, तो इसीलिए उसको जो है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से पहचाना जाएगा। और ये दोनों तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के ऊपर जब ये प्रेजेंट होते हैं, तो यही वजह है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए उनको जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाएगा। ये एक सिचुएशन उनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। अब राइबोसोम को जब भी आप देखोगे तो इस तरीके से दो यूनिट यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। एस जो यहाँ पर लगा हुआ सब यूनिट का है, एक छोटा और एक बड़ा राइबोसोम, इनकी पेयर यहाँ पर पाई जाती है। तो जो स्मॉलर है, छोटा है, उसको स्मॉलर सब यूनिट कहेंगे, और जो बड़ा राइबोसोम है उसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर दोनों राइबोसोम के अंदर एक सरफेस जो यहाँ पर प्लेन होती है, और वो प्लेन सरफेस से दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं और इनके साथ में अगर mRNA, मैसेंजर आरएनए का कनेक्शन होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, ये दोनों के दोनों राइबोसोम भी एक दूसरे से जो है यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर इनकी जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर बड़े वाला जो उसकी 50S और छोटे वाले को जो है यहाँ पर 30S, दोनों का कॉम्बिनेशन 80 होता है, लेकिन दोनों मिलाकर हमें जो यहाँ पर 70S साइज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जब सेंट्रीफ्यूग किया जाएगा तो यहाँ पर इनकी साइज जो यहाँ पर श्रिंक हो जाती है और 80 के बदले 70 साइज यहाँ पर जो अवेलेबल होती है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर लार्जर सब यूनिट 60 है, स्मॉलर सब यूनिट 40 है, दोनों का कैलकुलेशन 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन 80S यहाँ पर जो है ये राइबोसोम अवेलेबल होते हैं। तो आपको याद रखना है
यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम है और प्रोकैरियोटिक के अंदर यहाँ पर 70S राइबोसोम है। ये बड़े राइबोसोम रहेंगे, ये थोड़े से छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। इस तरीके से 2 राइबोसोम की यूनिट यहाँ पर पाई जाती है और इनका रोल किसी भी सेल के अंदर अगर है तो इनका जो रोल होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का अमल इनके ज़रिए से होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो यहाँ पर प्लांट सेल वगैरह के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन कंटिन्यूअस ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। ये कंडीशन इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो आपको देखना है वो है यहाँ पर न्यूक्लियस। जिस तरीके से मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर एग्जांपल हम जो यहाँ पर हैं, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा ब्रेन है जो पूरे बॉडी के तमाम ऑर्गन को जो है कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मेदार है। उसी तरीके से एक सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ब्रेन दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, जो भी उनका वर्क है, उसका कंट्रोलिंग पावर जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस जो रहेगा दैट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट। प्रोकैरियोट का मतलब ही होता है नॉट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। क्लियर न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, सिर्फ वो सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पर जो है सर्कुलर डीएनए रहेगा और वही न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है और उसको हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं उनके अंदर यहाँ पर जो है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाएगा, जो स्ट्रक्चर डिटेल में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो डिस्टिंक्ट क्लियर न्यूक्लियस उनके अंदर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे न्यूक्लियोलस वगैरह भी उसके अंदर पाए जाएंगे और वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, तमाम चीज़ें वहाँ पर रहेगी। तो एक क्लियर कट आइडिया हमें जो है न्यूक्लियस के ताल्लुक से दिखेगा और वो रहेगा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो है प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, यानी क्रोमोजोम यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोजोम यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेंगे बच्चों, अभी हमने यहाँ पर हमें देखना है, अभी आगे भी हमारा एक चैप्टर आने वाला है, तो उसके अंदर रहेगा सेल के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक का एक लाइफ ड्यूरेशन होता है, हर एक की ज़िंदगी का एक ड्यूरेशन होता है, वक्फा होता है और उसके दौरान में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से एक सेल की भी लाइफ होती है और सेल की लाइफ के अंदर 2 फेजेस आर प्रेजेंट, 2 मरहले हैं। जैसे हमारी लाइफ के अंदर बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसी तरीके से एक सेल की लाइफ के अंदर भी 2 फेजेस होते हैं, 2 मरहले होते हैं। एक कहलाता है इंटरफेज और दूसरा कहलाता है एम फेज। इंटरफेज के अंदर जो क्रोमोजोम रहेंगे यहाँ पर, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। यानी अगर न्यूक्लियस को हम देखेंगे तो सिर्फ डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहेंगे। तो इससे ये नतीजा निकलता है, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं, अगर क्रोमोजोम दिखाई नहीं दे रहे हैं, डॉट्स हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो सेल है अभी उसके इनिशियल स्टेज के अंदर है, सेल अभी इंटरफेज के अंदर है। यही वजह है क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। और अगर सेल जो है यहाँ पर एम फेज के अंदर, एम फेज यानी सेल डिवीज़न स्टार्ट अगर होना है, यानी वहाँ पर माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस होना है, तो उसको एम फेज कहेंगे। उसके अंदर क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम रहेंगे, दोज आर प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एग्जैक्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट। हर एक के अंदर यहाँ पर जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाएंगे और यहाँ पर जो रहेगा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये तमाम जो नेटवर्क हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो सब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। उसी को कहा जाता है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पर जो है एग्जैक्ट क्रोमोजोम है। तो ये हमारे सामने हो जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ताल्लुक से इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, खास तौर से यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको साफ करके न्यूक्लियस की फिगर में बनाता हूँ। आपको नोटबुक पे नोट भी करना रहेगा। ठीक,
अगर हम यहाँ पर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जनरली न्यूक्लियस जो होता है दैट आर स्फेरिकल इन देयर शेप, राउंडेड शेप में पाया जाएगा। और यहाँ पर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये जो है डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है, और इसको जो है सिंपली नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से इसको जो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो ये आमतौर पर जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये न्यूक्लियस जो रहेगा तकरीबन सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर पाया जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा डबल मेम्ब्रेन रहेगी, डबल मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में बीच में खाली जगह यहाँ पर होती है जिसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों के दरमियान में जो खाली जगह यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से इसको पहचाना जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, बल्कि एट सर्टन इंटरवल्स लीविंग अ वेरी स्मॉल पोर, थोड़े थोड़े फासले पर बारीक पोर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो पोर यहाँ पर हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। ये जो पोर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, जो यहाँ पर एट सर्टन इंटरवल्स दीज न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट। अब ये जो न्यूक्लियर पोर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। जब हम प्लांट सेल एनिमल सेल बनाए थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर इससे जो है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर अटैच होते हैं जो न्यूक्लियस को एक जगह पर फिक्स रखते हैं, और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट आर हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो मटेरियल इसी न्यूक्लियर पोर के जरिए इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर जो है पाया जाएगा, तो ये न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये पूरे जो मटेरियल यहाँ पर जो पूरा जो स्पेस है दैट आर फिल्ड विद अ लिक्विड, और ये जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट होता है होमोजेनस लिक्विड है जिसको कहा जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर अगर ये ऐसा लिक्विड रहेगा उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर है। इसके अलावा जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं, और सबसे अहम कंपोनेंट यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो रहेगा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोटाइड यानी कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ये एबिलिटी है दैट कैन ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट, यानी सेल्फ डुप्लीकेशन का प्रोसेस भी उसके अंदर होता है। ऑटोमेटिकली वो जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा केमिकल्स यहाँ पर जो है चाहिए, एक्स्ट्रा केमिकल्स ऑफ डीएनए क्रोमोसोम यहाँ पर चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर अगर ये सेल न्यूक्लियस जो है एम फेज के अंदर है तो यहाँ पर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है पाए जाएंगे, लेकिन अगर ये सेल या न्यूक्लियस एम फेज के अंदर इंटर हो जाता है तो इसके अंदर यहाँ पर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पर जो है क्रोमोसोम के अंदर दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एम फेज के अंदर क्रोमोसोम यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पर 1 to many वेरी स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ आर प्रेजेंट। यहाँ पर 2, 4, 5 जो यहाँ पर जो है राउंडेड बॉडीज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो राउंडेड बॉडीज़ यहाँ पर होते हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, और ये तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस यहाँ पर जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, इनका जो वर्क होता है, इनका जो काम होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो है यहाँ पर हेल्प करने वाले होते हैं। ये कंडीशन, ये सिचुएशन इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस डायग्राम के साथ में, और यहाँ पर पूरा उसका जो है यहाँ पर डिटेल मैंने आपको बताया है। इतना मैं रोकता हूँ, इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो।